जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि आप कुछ नया सीख रहे होगे। उसी के साथ आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूं आपके एग्जाम के एंगल से। ये जो मतलब टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूं, क्योंकि जब आप जैनिज्म पढ़ते हैं और बुद्धिज्म, दो टॉपिक होते हैं, तो इसमें तो सिर्फ जैनिज्म कवर कराया जाएगा और नेक्स्ट वीडियो में बुद्धिज्म कवर कराया जाएगा। वेट फॉर अ मिनट, पेन वगैरह में सिलेक्ट कर लूँ। तो जो भी कोई कैंडिडेट 1 सितंबर की तैयारी कर रहा है तो इस वीडियो पे रिलायबल रह सकता है, क्योंकि मेरा जो PYQs का एनालाइज है वो अच्छा रहा है। और अगर यहाँ से जैनिज्म से कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उस पर हम लोग जरूर बात करेंगे। सबसे पहले ये जो सिंबल है, इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये सिंबल कौन से तीर्थंकर का है? तीर्थंकर मतलब ऋषि बोल सकते हैं, जैनिज्म के जो ऋषि है, कौन से तीर्थंकर का ये मतलब सिंबल है, तो आपको उनका नाम बताना है। आगे हम पढ़ेंगे भी। और ये जो जैनिज्म का टॉपिक है, अच्छे से पढ़ना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। जैनिज्म और बुद्धिज्म ये एशियंट टाइम पीरियड, मतलब 6th सेंचुरी, 6 to 5th सेंचुरी के बीच का ये टाइम पीरियड है। ठीक है, तो हमको यहाँ से पढ़ना जरूरी है। आई होप सो आपको यहाँ तक चीजें क्लियर हुई होगी, समझ में आया होगा। तो बहुत ही मतलब बोल सकता हूँ मैं, प्यारे जैन तीर्थंकर हैं जो कि दिखते हैं। और इनके कुछ फिलॉसफी थे, वो फिलॉसफी पे हम लोग चर्चा करेंगे और बात करेंगे कि किस तरीके की इनकी फिलॉसफी रही है जैनिज्म की। और उसके आगे आगे हम लोग बात करते चलेंगे। ठीक है, चलो। सॉरी। सबसे पहले इमर्जिंग ऑफ द हेटेरोडॉक्स रिलीजन सेक्ट। देखिए, जैनिज्म और बुद्धिज्म के आने का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या है? जैनिज्म और बुद्धिज्म, ये दोनों के रिलीजन बनने का सबसे बड़ा कारण अगर मैं आपको बताऊं, जो हिस्ट्री गवाह दे रही है, सबसे पहले कि जो ब्राह्मणिकल रीजन है, क्या है? ब्राह्मणिकल जो ऑर्थोडॉक्सी है वो बढ़ती जा रही थी। क्या बढ़ती जा रही थी? ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी बढ़ती जा रही थी। मतलब बलि, सैक्रिफाइसेस, ये आपको हिंदू रिलीजन में देखने को मिलेगी। और इसी सब से परेशान होके लोग क्या हो गए, नया रिलीजन खोज रहे थे। तो उसी समय ये रिलीजन सामने आया। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि इनका सिग्निफिकेंस क्या है। क्योंकि सबसे पहले मैंने क्या बोला, हेट्रोडॉक्स रिलीजन सेक्ट्स बढ़ते जा रहे थे। मतलब इतने ज्यादा रिचुअल्स, इतने ज्यादा, आज भी आप देखो, मंदिर क्यों जाना है? मंदिर जाना है तो नारियल फोड़ना है, वहां अगरबत्ती नहीं लगाना है, वहां तेल चढ़ाना है, वहां ये करना है। तो इतने ज्यादा रिचुअल्स बढ़ते जा रहे थे कि लोग जो थे, जो कि मिडिल क्लास जिसे हम बोल सकते हैं, वो पिस गया। और उसका मेन मकसद क्या था फिर? ये रिलीजन से हमको छुटकारा कैसे मिलेगा? और आपको पता है ब्राह्मणिकल क्लास जो आपकी देखने को मिलेगी, वो क्या करती थी? कोई भी पूजा पाठ करने के लिए पैसा तो लेगी। तो पैसा उस समय क्या होता था? वेल्थ अलग लेवल का होता था। कैसा? जैसे गांव, हमको काय दे दो, ठीक है। दूसरा, या हमको जमीन दे दो, ठीक है, या तो हमको हॉर्स दे दो, ठीक है ना। तो ये सब पहले क्या होता था आपका, बेसिकली मान के चले तो पैसे कमाने का तरीका हुआ करता है। ठीक है, तो उसी सबसे लोग क्या हो गए, परेशान हो गए। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हुआ। तो रिलीजन बनने का सबसे बड़ा मोटिव क्या था वो हम लोग देखेंगे। चलो एक एक करके देखें। द 6th सेंचुरी BC कौन सा टाइम पीरियड है? 6th सेंचुरी BC का टाइम पीरियड है, इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है इन इंडियन हिस्ट्री, कंसर्न अबाउट द अल्टरनेटिव बिलीव सिस्टम। ये एक भरोसा, बिलीव ड्यूरिंग द टाइम पीरियड नोसेबल अपोजिशन टू रिचुअल एंड ऑर्थोडॉक्स आइडियाज प्रोपोगेंड द ब्राह्मणास। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले यही समझाया कि ब्राह्मणास क्या कर रहे थे? रिचुअलिस्टिक एंड ऑर्थोडॉक्सी, मतलब थोपे जा रहे थे समाज के ऊपर। The resistance paved the emergency of various non-confessed religion, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, which found the propagate the different rules। ठीक है, तो जैनिज्म और बुद्धिज्म की स्थापना हुई, उसके पीछे के बहुत सारे कारण है, हम ये आप देखेंगे। सेवरल फैक्टर कंट्रीब्यूटर राइज ऑफ न्यू कॉन्फेस्टिगेटेड रिलीजन। देखिए, ये बने वहीं से ही है, पर उसका कारण क्या है कि समाज में जिस तरीके के ऑर्थोडॉक्स रिचुअल्स फॉलो हो रहे थे ना,
वो लोगों को बर्दाश्त नहीं थे। देखो सबसे पहला एक्सपेंसिव रिचुअल्स, पहले यही बोला मैंने, पैसा बहुत लगता था। वैदिक रिलीजन प्रैक्टिस हैड बीन इंटरैक्ट विद द ब्लंडरसम न्यूमरस मीनिंगलेस सेरेमनीज, जिसका कोई मतलब ही नहीं था, वैसी सेरेमनीज कराई जा रही थी, और प्रमोटेड अ नीड ऑफ सिंपल अल्टरनेटिव्स। ठीक है, तो हमको बस अल्टरनेटिव ढूंढना था। किस तरीके का अल्टरनेटिव? जो कि सिंपल हो, सरल हो। जैसे देखो, हर एक इंसान के जीवन में आप कितना भी पैसा कमा लो, कितना भी वेल्थ कमा लो, सबसे बड़ी चीज होती है मोक्ष। ठीक है, तो अगर आपको मोक्ष नहीं मिल रहा है, तो आप कितना भी वेल्दी हो जाओ, पीस नहीं मिल रहा है, शांति नहीं मिल रही है, तो डजेंट मैटर आप कितने भी वेल्दी हो, आप जीरो ही रहोगे। ठीक है, दूसरा डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी। यहाँ कास्ट सब कास्ट आज भी आप देख सकते हो, कास्ट सब कास्ट, ब्राह्मण भी है तो अपर ब्राह्मण है, लोअर ब्राह्मण है। ठीक है, तो फिर उस समय समझो कि कास्ट रिजिडिटी कैसी होगी, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है। और ये दोनों रिलीजन ने क्या किया है, कास्टिज्म को बिल्कुल बढ़ावा नहीं दिया। ठीक है, यहां तक समझ में आया। सोशल ट्रांसफॉर्मेशन हमको देखने को मिला है 6th सेंचुरी में। चलो आगे बढ़े। दूसरी चीज है प्रिविलेंट सोशल कंडीशन इन 6th सेंचुरी। वुमेन और शूद्रास, वुमेन और शूद्रास मतलब अनटचेबल्स को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी, बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस हो रहे थे। वाइड स्प्रेड डिस्ट्रेस अमॉन्ग द ऑर्डिनरी पीपल। ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ ब्राह्मणा आर द अनइक्वलिटीज, मतलब ब्राह्मणों का जो वर्चस्व है वो बढ़ते जा रहा था। ठीक है, और अत्याचार किसके ऊपर हो रहा था? वुमेन और शूद्रास के ऊपर। डोमिनेंस ऑफ ब्राह्मणास, बेसिकली सेक्रीफाइसेस कर रहे थे, यजनास कर रहे थे। यजनास मतलब बलीज वगैरह देने का काम कर रहे थे। और प्रीस्ट क्लास की क्या हो रही थी? मोनोपोली बढ़ती जा रही थी। क्या बढ़ती जा रही थी? मोनोपोली, मतलब एक छत्र राज बन रहा था इन लोगों का। न्यू सोशल ग्रुप्स का राइज होना जरूरी था समाज में, क्योंकि देखो एग्रीकल्चर हाउस होल्ड सबसे ज्यादा परेशान थे। किससे? ब्राह्मणा से, क्योंकि ये लोग कोई भी रिचुअल्स करो ब्राह्मण के बिना तो आज भी नहीं हो सकता, तो उस समय कैसे होगा? सुप्रीमेसी ऑफ स्क्रिप्चर्स, जैसे कि वैदिक लिटरेचर, डाइवर्स एंड स्पेशलाइज वेरियस एस्पेक्ट। संस्कृत सबसे बड़ी चीज है, लोगों को पढ़ना नहीं आता था। आज भी आप देखोगे जो संस्कृत लैंग्वेज है, कितने लोगों को पढ़नी आती है और ढंग से पढ़नी आती है। वैदिक लिटरेचर तो हम पढ़ते भी नहीं अगर देखा जाए तो। वेट फॉर अ मिनट। ठीक है, तो ये चीजें आपको देखने को मिलेगी, और इनके पास नॉलेज जो था वो संस्कृत लैंग्वेज का था। द लिंग्विस्टिक बैरियर, सबसे बड़ा भाषा ही आधार पर डिफरेंशिएशन बहुत बड़ा देखने को मिला। देखो लोकल लोग लोकल लैंग्वेज बोलते थे। ठीक है, उस समय पाली और प्राकृत चलती थी। इसी भाषा की वजह से आज आप देख सकते हो अलग अलग रीजनल भाषाएं बनी हुई। राइज ऑफ नॉन वैदिक सेक्ट्स, तो अब क्या होने लगा? नॉन वैदिक सेक्ट्स उठने लगे अब हमारे समाज में। ठीक है, और वैश्यास, वैश्यास मतलब आपको पता होगा जो बिजनेस करते हैं उनको वैश्यास बोला जाता है। नॉन ब्राह्मणिकल पावर इंडिविजुअल एंड द ग्रुप विल बी क्रिएटेड। ठीक है, तो आई होप सो यहां तक आपको चीजें क्लियर हुई होगी, समझ में आया होगा कि जैनिज्म के उठने का मेन कारण क्या था। चलो अब देखते जैनिज्म के बारे में। जैन ट्रेडिशन क्लेम एंटीक्विटी प्रेडिक्शन आर्यन ब्राह्मण्स, मतलब ये अपोजिशन में तो नहीं थे, अपोजिशन तो नहीं बोल सकते, बट इनके कुछ अलग विचारधारा थे। द सक्सेशन ऑफ टीचर्स नो एज द तीर्थंकार, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जो टीचर्स थे, जो जैन ऋषिस थे, जो मुनीस थे, उनको क्या बोला जाता है? तीर्थंकार। क्रूशियल रोल इन द जैनिज्म। 24वें तीर्थंकार का नाम क्या है? 24वें तीर्थंकार का नाम क्या है? महावीर वर्धमान, या वर्धमान महावीर आप बोल सकते हो। ठीक है, तो ऋषभ देव जी फर्स्ट थे, फिर इनके बाद अजीत नाथ, अर्तिशमणि, ऋषभ नाथ। ठीक है ना, कंसीडर द फर्स्ट वर्धमान महावीर एंड द लास्ट। तो आपसे पूछा जाएगा फर्स्ट महावीर, अभी सबके नाम भी आ जाएंगे आगे, आप कंफ्यूज नहीं होना। तो फर्स्ट तीर्थंकार कौन था इनका? ऋषभ देव जी। और आपको देखने को मिलेगा 23rd कौन थे? अजीत नाथ जी। टीचिंग ऑफ पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ कौन से थे? 23rd तीर्थंकार। ठीक है, इम्फेसाइज 4 प्रिंसिपल, 4 प्रिंसिपल की बात कर रहे थे। सत्य, अहिंसा, असत्य और अपरिग्रह। ठीक है, तो इस पे आप लोगों को काम करना है। किस किस पे काम करना है? सत्य, अहिंसा और अपरिग्रह। दूसरी चीज है रिनाउंस इज थ्रोन, रिनाउंस इज थ्रोन
सबसे बड़ी चीज क्या देखने को मिली? इनलाइटमेंट। इनलाइटमेंट देखने को मिला, और ये इनलाइटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होती है। इनलाइटमेंट मतलब क्या होता है? मोक्ष होता है। क्या होता है? मोक्ष होता है। वेट फॉर अ मिनट। चलो, तो एक एक चीज करके देखेंगे। देखिए, इनके जो चार कॉन्सेप्ट है, सत्य मतलब सत्य बोलना है, कभी झूठ नहीं बोलना है। अहिंसा मतलब कोई हिंसा नहीं करना है, ठीक है। और असत्य नहीं बोलना है। और अपिग्रह, अपिग्रह मतलब क्या होता है कि आपको कोई भी ग्रीड नहीं लानी है, कोई अटैचमेंट नहीं रखना है। तो आप देखोगे जैन मुनीस को, वो लोग कपड़े तक का भी त्याग कर देते हैं, ठीक है ना। तो किसी भी जीव जंतु के अगेंस्ट में हमको क्या नहीं करना है? हिंसा नहीं करना है, सत्य नहीं बोलना है, ठीक है, अपरिग्रह नहीं करना है, ठीक है। और असत्य तो जीवन में कभी बोलना ही नहीं है। तो इनलाइटमेंट 84 डेज ऑफ पीनेंस लिविंग टू 100 ईयर, ठीक है। तो आपको ये मानना है, आप अगर इनलाइटमेंट चाहते हो तो 84 डेज पीनेंस में रहो, दर्द में रहो, तो आपको क्या मिल सकता है? इनलाइटमेंट मिल सकता है। मुझे देखिए, सच बोलूं, मेरे को बुद्धिज्म की फिलॉसफी बहुत ज्यादा पसंद आती है, जैनिज्म की फिलॉसफी भी अच्छी है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। वर्धमान महावीर जो कि 24वें तीर्थंकर थे, इंट्रोड्यूस सेलिबेसी। सेलिबेसी मतलब ब्रह्मचारी। तो ये चार चीज थी, ये चार चीज। अपिग्रह मतलब आपको कोई भी प्रॉपर्टी हायर नहीं करनी है। आपको क्या नहीं करना है? कोई भी प्रॉपर्टी हायर नहीं करनी है। क्लियर? यहां तक चीजें क्लियर? आफ्टर 13 ईयर ऑफ पीनेंस, कैवल्य। कैवल्य का मतलब मोक्ष प्राप्त कर लेना। कैवल्य का मतलब क्या होता है? मोक्ष प्राप्त कर लेना। तो ये टर्म आपसे पूछा जाएगा कि वर्धमान महावीर को कैवल्य हो गया था, ठीक है। तो कैवल्य का मतलब क्या है? कैवल्य का मतलब मोक्ष प्राप्त। जिन्नास द हाईएस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज ऑफ द जिम भारकर विलेज। तो कहा इनको मिला था? जिम भारकम विलेज के अंदर देखने को मिला। महावीर ही इज अ प्रेडिटर प्रीच फॉर द 30 ईयर्स, पासिंग एट द पावा एट द एज ऑफ 72। तो महावीर स्वामी की डेथ कब हुई थी? एज ऑफ 72। कहां पर? पावा नाम की जगह पर, ठीक है। चलो आगे आगे देखते चलेंगे। जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो मैं आपको बता रहा हूं। ये 30 साल तक मुनि बन के रहे थे, और उनके बाद इनने प्रीचिंग्स वगैरह भी करी, उनके टीचिंग्स फैलाई, और जैनिज्म को आगे बढ़ाने का काम भी किया। आई होप सो यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। चलो, अब इनकी कुछ फिलॉसफी वगैरह भी देखेंगे। वेट फॉर अ मिनट, ठीक है ना। इनकी फिलॉसफी सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इनकी फिलॉसफी समझ में नहीं आई तो काम नहीं बनेगा, ठीक है। चलो, तो इनकी फिलॉसफी देखते हैं। सबसे पहले, जैन बिलीव इन द थ्योरी ऑफ सियादवाड़ा। सियादवाड़ा का मतलब क्या होता है? थ्योरी ऑफ कंडीशनल, द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ नॉलेज। इट इज बिलीव दैट नो एब्सोल्यूट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्या मानते थे? स्वादेवाड़ा मतलब थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कंडीशनल, मतलब हर एक क्वेश्चन का अलग अलग तरीके से जवाब हो सकता है। क्या हो सकता है? हर एक क्वेश्चन का अलग अलग तरीके से जवाब हो सकता है। जैसे एक मैथ्स के सम है, उसको 50 तरीके सॉल्व करने के लिए, उसी तरीके से ये बोल रहे हैं। एवरी ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट अबाउट द ऑब्जेक्ट, मतलब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है। इन वन वे इट इज ओनली एक्सटेंशन ऑफ अनिकता, जैसे ऑटोनोलॉजी, बट अ सेपरेट सिस्टम ऑफ लॉजिक, ठीक है। तो अलग अलग लॉजिक अलग अलग परिस्थिति में काम आते हैं। द मेन फीचर ऑफ जैन फिलोसफी ऑफ डायलिस्टिक मेटाफिजिक्स, वी स्टेट देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ लिविंग, जीवा और अजीवा, कंसिस्टेंट बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग। तो ये डायलिस्टिक्स मेटाफिजिक्स की बात कर रहे हैं, मतलब दो चीजों की बात कर रहे हैं, एक तो जीव और एक तो नॉन लिविंग बीइंग, जिसे अजीव बोला जाता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी सवाल का एक जवाब नहीं हो सकता, और आप अगर देखेंगे तो अलग अलग विचार देखने को मिलेंगे। तो महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? वर्धमान महावीर का 540 में। कहां हुआ था? कुंडल ग्राम, वैशाली, बिहार। फादर नेम सिद्धार्था, मदर नेम त्रिशला। ये कहां की रानी थी? लिच्छवी, ठीक है ना। और इनकी सिस्टर कौन थी? चेतका। इनकी वाइफ कौन थी? यशोदा। और ये कहां से बिलोंग करते थे? क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग करते थे, ठीक है ना। तो ये कौन से क्लैन से बिलोंग करते थे? क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग करते थे। दूसरा, सॉरी, क्लैन तो था जंत्रिका, ये आपको याद रखना बाय मिस्टेक। क्लास कौन सा था? क्षत्रिय, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय,
वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण है, उसमें से क्षत्रिय वर्ण से बिलोंग करते थे। और कौन सा क्लैन था? तो जंत्री का क्लैन था, जिसे नायक का क्लैन भी बोला जाता है। और घोषला, मैथिली पुत्र इनके कंपेनियन थे, मतलब इनके टाइम पीरियड के एक मतलब टीचर बोल सकते, प्रीच बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है, कैसे भी याद रखो, याद रखनी है। इनका नाम, इनका जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था, इनके फादर का नाम क्या है, इनकी मदर का नाम क्या है, इनकी वाइफ का नाम क्या है, कौन से क्लैन से बिलोंग करते थे, तो जंत्री का क्लैन ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलो आगे देखें। देखो अब इनकी कुछ फिलॉसफी है, उस पर बात करेंगे। अनेक अनेक देवड़ा, क्या बोलेंगे? अनेक देवड़ा। ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज हैविंग इन्फिनाइट कैरेक्टरिस्टिक, तो नॉलेज कोई सीमित नहीं होना चाहिए, अलग अलग नॉलेज होना चाहिए। दूसरा, न्याय वेड़ा, एज द इंडिविजुअल अंडरस्टैंड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ द व्यू, तो हर एक बंदे का नॉलेज जो होता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सही हो सकता है। ठीक है, तो कितने लिबरल विचार रख रहे हैं ये। सप्तभंगियांग, क्या बोलेंगे? सप्तभंगियांग, 7 पॉइंट अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, तो नॉलेज लेने के 7 प्रकार हो सकते हैं या 7 पॉइंट हो सकते हैं। और स्यायवेड़ा, स्यायवेड़ा का मतलब क्या होता है? जो नॉलेज है वो बेसिकली कंडीशनल होता है, तो आप जो नॉलेज ले रहे हो अभी बेसिकली वो किस बेसिस पे ले रहे हो? कंडीशनल फॉर्म पे ले रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको क्या लेना है? एनडीए एग्जाम को क्रैक करके आपको ऑफिसर बनना है। ठीक है ना, यहां तक आपको चीजें क्लियर हुई। तो सया बेड़ा क्या बोल रहा है? कंडीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज इन द कंडीशन। ठीक है, चलो आई होप सो यहां तक चीजें क्लियर हुई। ये फिलॉसफी आपको याद रखना है, पूछेगा न्याय बेड़ा क्या होता है, तो न्याय बेड़ा मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ द नॉलेज थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ द व्यू। ठीक है, आई होप सो इट विल बी क्लियर। चलो अब इनके तीर्थंकर के बारे में जानते हैं, इनके जैनिज्म के मुनीस के बारे में जानते हैं। ये याद रखना जरूरी। देखो ऋषभ देव जी बुल, इनको निर्वाणा कहां मिला था? अष्टपदा में। ठीक है, ये 16 जनपद के 16 जनपद थे ना, महाजनपद जिसे बोला जाता था, उन्हीं क्लैन में से बिलोंग करते थे। ठीक है, आपका एनडीए निकल जाए बस उतना काम करो, ज्यादा ज्ञान बटोरने जाओगे तो एग्जाम भी नहीं निकलेगा, तो बस उतना ही जान लो जहां जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। ऋषभ देव जी का सिंबल क्या है ये पूछा गया है, तो बुल है। फिर आपको अजीत नाथ, ये पहले 2 तो पता होना चाहिए, इनका सिंबल क्या है? एलिफेंट। संभावनाथ इनका हॉर्स, बस ये 3 पहले के याद रख लो। क्या याद रखोगे? ये 3, ऋषभनाथ बुल, अजीत नाथ एलिफेंट और संबतनाथ हॉर्स। तो आपको मैंने सबसे पहले दिखाया था वो स्नेक वाला, वो स्नेक वाला तो आपको दिखा देता हूं मैं। स्नेक 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 सरपेंट, पार्श्वनाथ जी। ठीक है ना, तो जो फोटो आपने फर्स्ट देखी थी वो किनकी थी? पार्श्वनाथ जी की थी। ठीक है, और लास्ट वाले हमारे कौन है? महावीर वर्धमान, जिनका सिंबल क्या है? लायन। तो आपको याद रखना है सरपट मतलब स्नेक। ठीक है, आई होप सो यहां तक आपको चीजें क्लियर हुई होगी। और अष्टिनमी, अष्टिनमी का क्या है? कौंच है। तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए और आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। 3 स्टार्टिंग के कौन से? 3, तो 3 कौन से? पहले ऋषभ देव जी जिनका सिंबल क्या है? बुल है, अजीत नाथ जी एलिफेंट और संभव नाथ जी हॉर्स। देखिए सिंबल जैसे हमारे शिव भगवान है, उनका सिंबल क्या है? नंदी महाराज। ठीक है, जैसे हमारी दुर्गा देवी है तो क्या है? शेर। तो वैसे ही इन लोगों के भी सिंबल है, तो ऋषभ नाथ जी के बुल, अजीत नाथ जी के एलिफेंट और संभव नाथ जी के हॉर्स। और लास्ट के 3 देख लो, अष्टनवमी के कौंच, पार्श्वनाथ जी के स्नेक और महावीर स्वामी के लॉयन। ठीक है, तो आए हो। और पावागिरी में इनको क्या मिला था? मोक्ष मिला था। चलो आगे देखें, प्रिंसिपल्स एंड द डॉक्ट्रिन्स। अब प्रिंसिपल्स एंड द डॉक्ट्रिन्स देखेंगे। सबसे पहले हाउस होल्ड वी आर एक्सपेक्टेड टू अपहोल्ड 5, मतलब 5 तरीके की फिलॉसफी फॉलो करना है। सबसे पहले नॉन वायलेंस, कभी भी वायलेंस नहीं करना है आपको, कोई भी जीव हत्या नहीं करनी है, कोई भी वायलेंस आपको नहीं करना है, सबसे पहली चीज। दूसरा, सत्य, हमेशा सत्य बोलना है, ट्रुथफुलनेस रहना है, कभी झूठ नहीं बोलना है। ठीक है, फिर असत्य, नॉन स्टर्लिंग। नॉन स्टर्लिंग का मतलब क्या होता है? नॉन स्टर्लिंग का मतलब क्या होता है कि आपको हमेशा
सत्य बोलना है, ठीक है, हमेशा सत्य बोलना है, कभी भी झूठ नहीं बोलना है। दूसरा ब्रह्मचार्य, सेलिबेसी, ठीक है, तो ये किसने लाया था? वर्धमान महावीर ने, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ब्रह्मचारी का पालन करना है, ब्रह्मचारी के पालन की वजह से आपको क्या मिलेगा? मोक्ष मिलेगा। आई होप सो यहां तक आपको चीजें क्लियर हुई होगी। और अपहिग्रह, अपहिग्रह मतलब कोई भी प्रॉपर्टी आपको नहीं लेनी है, ठीक है। तो पार्श्वनाथ इंट्रोड्यूस द फर्स्ट 4 प्रिंसिपल और 5th वन जो कि ब्रह्मचार्य सेलिबेसी लॉर्ड महावीरा ने इंट्रोड्यूस करी थी। जैनिज्म emphasize the penance and essential for the breaking free for the cycle of कर्मा, ठीक है। तो कर्मा से निकलने के लिए आपको एक्सट्रीम पीनस में जाना पड़ेगा, पीनस एकदम। देखिए सबसे पहले जैनिज्म क्या बोल रहा है कि आपको ये 4 चीजें तो नहीं करनी, 5 चीजें नहीं करनी। अहिंसा नहीं करना, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचारी और अपरिग्रह, मतलब ये चीजें करनी है पर इससे जुड़ी हुई चीजों को नहीं करना। जैसे कि अहिंसा, नॉन वायलेंस नहीं करना है, सत्य, ट्रूथफुलनेस हमेशा बनी होना चाहिए। फिर नॉन स्टर्लिंग मतलब क्या है? कभी भी किसी से झूठ बोलना ही नहीं है। और ब्रह्मचारी तो हमको रखना ही है, और प्रॉपर्टी एक्वायर्ड नहीं करना है हमें, ये फिलॉसफी तो हो गई। उसके बाद आपको एक्सट्रीम पीनेंस में जाना है। पीनेंस का मतलब क्या होता है? सबसे पहले आप क्या करोगे? फूड छोड़ोगे, फिर उसके बाद क्या करोगे? वाटर छोड़ोगे, और उसके बाद क्या होगा? धीरे धीरे आपकी जो बॉडी है वो सिर्फ ब्रीथ लेगी, और ये ब्रीथ पे ही आप जिंदा हो। फिर एक टाइम आएगा, एक समय आएगा कि आपकी बॉडी एकदम एक्सट्रीम लेवल पे पीनेंस मतलब दर्द में होगी, और फिर उसके बाद क्या मिलेगा आपको? मोक्ष मिलेगा। तो तभी आप इस कर्मा साइकिल से बाहर जा सकते हो। तो इस तरीके की चीजें बताइए। ट्रू साल्वेशन जिसे लिबरलाइजेशन बोला था, ओनली अचीव बाय द वर्ल्डली लाइफ एंड बेरिंग द मोनेस्टिक लाइफ स्टाइल। तो एक चीज और है, ये फिलॉसफी आपको याद रखना, जैसे हिंदुइज्म में होता है ना, अगर आपकी कोई भी इच्छा रह गई, अगर आपकी कोई भी इच्छा रह गई मरने से पहले, तो जाहिर सी बात है आपका रीबर्थ होगा, वापिस आप आओगे। तो आपकी इच्छाओं को खत्म करने का ये एक रास्ता बता रहे हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छा रिलीजन मुझे तो लगता है। फिर लिबरलाइजेशन, थोड़ा द प्योर एंड मेरिटोरियसली कंडीशन इररिस्पेक्ट ऑफ द वन सोशल ओरिजिन। तो इनका बहुत अच्छा है, इनने कास्ट के बारे में बात नहीं करी। इनने क्या बोला? कोई भी व्यक्ति इस कर्मा से निकल सकता है, कोई भी कास्ट हो, कुछ भी रिलीजन हो, डजेंट मैटर, वो कर्मा से निकल सकता है। 3 ज्वेलरी जेम्स बिलीव द गाइड ऑफ टूवर्ड द लिबरलाइजेशन। सबसे राइट नॉलेज, समक्य ज्ञान पता होना चाहिए, राइट फेथ समक्य दर्शन होना चाहिए, और राइट एक्शन समक्य चैतर्य होना चाहिए, ठीक है, या चरित्र बोल सकते हो आप, ठीक है। वेट फॉर अ मिनट, पानी वगैरह पी लू। क्या करना है? राइट नॉलेज लेना है, राइट फेथ रखना है, और राइट एक्शन रखना है। तो समक्य ज्ञान लेना है, समक्य दर्शन लेना है, और समक्य चरित्र लेना है, ठीक है। अच्छा चरित्र होना चाहिए, अच्छा ज्ञान होना चाहिए, और अच्छा नॉलेज आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट, अब दिगंबर्स और श्वेतांबर्स की फिलॉसफी देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फिलॉसफी है, इस पे बात करना जरूरी है, ठीक है ना। दिगंबर और श्वेतांबर ये दो बहुत बड़े सेक्ट्स हैं जो कि बाद में बने थे, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? क्लोथिंग ऑफ द मॉन्क्स। द मेल मॉन्क्स डू नॉट वेयर क्लॉथ्स, फीमेल मॉन्क्स वेयर द अनस्टिच प्लेन व्हाइट साड़ीज। तो दिगंबर जो मतलब अपने शरीर को वो ये मानते हैं कि हमारा जो जन्म हुआ है वो नग्न अवस्था में हुआ है, मतलब हम कपड़े लेके नहीं आए थे, हमारा जो वस्त्र है वो आसमान ही है, और हम क्या करेंगे? कोई वस्त्र नहीं पहनेंगे, बस फीमेल पहन सकती है प्लेन साड़ी, क्योंकि आज कलयुग का टाइम पीरियड चल रहा है, तो इस वजह से सिर्फ फीमेल ही पहन सकती है। श्वेतांबर में क्या बोलते हैं? मेल मॉन्क्स वेयर व्हाइट क्लॉथ्स, ठीक है। तो श्वेतांबर में व्हाइट क्लॉथ पहने जाते हैं। एक्सपोनेंट किसने किया था? तो यहाँ शूल भद्र वॉज द एक्सपोनेंट ऑफ द सेक्ट, एंड यहाँ बाहुभद्र। तो दो बड़े मॉन्क है जिनका क्या नाम है? शूलभद्रा और बाहुभद्र, ठीक है। शूलभद्र और बाहुभद्र, तो आपको इतना ही याद रखना है, ज्यादा डीप में मत जाओ, आपका काम बन जाए बस, आपका एग्जाम निकल जाए। ज्यादा नॉलेज पीएचडी लेने बैठोगे तो दिक्कत हो जाएगा। मैं उस पर भी कभी चर्चा कर लूंगा, ये शूलभद्र बाहुभद्र
कैसे हुए, क्या हुए, ठीक है ना। तो बेसिकली ये जो भाऊभद्र था ये राजगीर में रह गया और स्थूलभद्र कहाँ चला गया, आपका साउथ के अंदर चला गया, ठीक है। बिलीव वुमेन कैन नॉट अचीव लिबरेशन, तो दिगंबर्स क्या बोलते हैं कि वुमेन्स क्या नहीं ले सकती, मोक्ष नहीं ले सकती। बट श्वेतांबर क्या बोलते हैं कि वुमेन्स भी मोक्ष ले सकती है। फॉलो ओनली 4 वैल्यूज एक्सक्लूडिंग ब्रह्मचार्य, तो दिगंबर क्या बोलते हैं कि आप क्या कर सकते हो, आप अपनी फैमिली लाइफ बसा सकते हो, बट यहाँ क्या बोला जा रहा है 5 ब्रह्मचारी को भी एक्सेप्ट किया गया है। तो श्वेतांबर क्या बोलते हैं, आपको ब्रह्मचार्य बनना पड़ेगा। दूसरी मूर्ति पूजा, श्वेतांकवसी और तीर्थ पाठक, ये चीज करने के लिए बोलते हैं दिगंबर। मूला संगा, बीसापंथ, तेरापंथी, तेरापंथा और समाव्यक्त, मतलब ये क्या बोल रहे हैं कि मूर्ति पूजा मत करो। श्वेतांबर क्या बोल रहे हैं कि मूर्ति पूजा मत करो, मतलब जैनिजों की मूर्ति ना बनाई जाए, ठीक है। और दिगंबर क्या बोल रहे हैं कि मूर्ति होनी चाहिए। बस इतना ही याद रखना है और ज्यादा आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, आपका काम बन जाएगा। पर यहां से क्वेश्चन आएगा, मैं फिर बोल रहा हूं। नेक्स्ट, जैनिज्म और वुमेन्स। महावीर इम्बेस द इंक्लूजन ऑफ वुमेन इन संघा, अलाउ देम बिकम नन्स, ठीक है। तो जैनिज्म में महावीर स्वामी ने क्या बोला था, वुमेन्स को भी अलाउड किया जाए संघ में ज्वाइन कर। तो संघ वर्ड यूज किया जाता है मॉन्क्स के लिए। श्रेणीज एंड श्रावक्स, ठीक है ना। तो श्रेणीज मतलब फीमेल और श्रावक्स मतलब मेल। ही एडवोकेट द इक्वलिटी ऑफ वुमेन, मैन परस्यूट एंड द अटेंड ऑफ द मोक्ष, तो मोक्ष का ही सबसे बड़ा खेल है, मोक्ष प्राप्त करना है। तो मेन जैन लिटरेचर कौन कौन सी है आपको याद रहना चाहिए। सेक्रेड जो कि अर्ध मगधी, ठीक है ना। तो कौन सी भाषा में बनाई गई है, ये अर्ध मगधी भाषा में, जिसे हम क्या बोलेंगे आगे देखेंगे। तो अंगमा लिटरेचर कौन सी भाषा में बनाई गई है, अर्ध मगधी भाषा में बनाई है। आचार्य सूत्र, ये जैन मॉन्क्स के मोनेस्ट्री लाइफ के बारे में बताइए। आचार्य सूत्र, सुक्तरंगा, स्तंगरा, सेम विद्या, विय प्रजापति और जंद धर्मकथा, तो ये सब किताबें भी आपको पढ़नी पड़ेगी मतलब इनके नाम याद रखने पड़ेंगे। ये कौन कौन सी है, जैन लिटरेचर की किताबें कौन कौन सी, अकरगंगा सूत्र, सूत्र कतरंगा, सतरंगम, समाविज्ञागम, विक्य प्रजापतन और जंत्र मकातन, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। चलो आगे देखें। फिर उपाक्षेद, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, इस पे मैंने क्वेश्चन देखा हुआ सीडीएस के अंदर। अंतरादर्श, ठीक है, अंतुरा परिदर्श, प्रिया यकरानी और विपाकृष्टि और दिशा, ये 14 पुरानास का कंपोजिशन है। 12 उपंगास बनाए गए हैं। कंसिडर द सब पार्ट ऑफ द ऑक्सिलरी रिव ऑफ अंगास। 6 चेद्र सूत्रास बनाए गए, मॉन्क्स कैसे रहेंगे क्या रहेंगे। मूला सूत्र बनाए गए, फंडामेंटल रूल्स। और कुली शस्त्रास, ये अपेंडिक्स बनाए गए, 2 अपेंडिक्स बनाए, ठीक है। 2 मेजर सेक्ट है, दिगंबर और श्वेतांबर दिखा गया है। और दिगंबर हैज लॉस्ट ओवर द टाइम, कैनन सितंबर नो एज अ सिद्धांता, ठीक है। तो धीरे धीरे दिगंबर्स का तो ज्यादा एग्जिस्टेंस रहा नहीं है, पर श्वेतांबर्स का बहुत एग्जिस्टेंस रहा है, ठीक है ना। काल सूत्र, द काल सूत्र रिटन बाय द भद्रबाहु, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, भद्रबाहु ने कौन सी किताब लिखी थी, कल्प सूत्र या काल्प सूत्र। बायोग्राफी ऑफ न्यूमरस तीर्थंकारस, तो ये किस विषय पे थी, तो हमारे जो 24 तीर्थंकार हुए हैं, जैन मुनीज हुए, उनके ऊपर। प्रिमल इंटरेस्ट ऑफ महावीरा और पार्श्वनाथ के लिए ये बुक लिखी गई थी, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कल्प सूत्र कौन सी, और ये किताबों के नाम आपको क्या करने हैं, याद करने हैं। कुछ आर्किटेक्ट्स वगैरह भी देखेंगे हम लोग, मेजर जैन लैंग्वेजेस देखेंगे, कौन कौन सी भाषा में इन लोगों ने किताबें वगैरह लिखी है। तो सबसे पहले जैनिज लैंग्वेज इनकम्पोज जैन, प्राकृत, संस्कृत और गुजराती एंड कन्नड़ा, कौन कौन सी भाषा में लिखी है, जैनिज्म प्राकृत, संस्कृत, गुजराती और कन्नड़ा में। कंपोजिशन कन्नड़ लिटरेचर, न्यूमरस, तमिल और बेसिकली और भी दूसरी लैंग्वेजेस में भी लिखा गया है। कौन कौन सा, कन्नड़ा लिटरेचर और तमिल लिटरेचर में। अब जैन आर्किटेक्चर देखते हैं। सबसे पहले अर्लीस्ट एविडेंस मिलता है कहां पर, केव्स का, केव्स मतलब विहारास, ठीक है ना, केव्स मतलब विहारास। खंडारगिरी, उदयगिरी 1st BC में देखने को मिलता है। हाथी गुम्फा 1st सेंचुरी में देखने को मिलता है। एलोरा 11th और 12th सेंचुरी महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिलता है। दिलवाड़ा टेम्पल राजस्थान के अंदर है, सोलंकी रूलर ने बनाया था, ये पता होना चाहिए।
आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दिलवारा टेम्पल किसने बनाया है, तो सोलंकी लूथर ने बनाया है। तीर्थंकर रिनाउ द यूनिक डिस्टिंक्ट स्टाइल टेम्पल्स व्हाइट मार्बल, ज्यादातर व्हाइट मार्बल राजस्थान में ही मिलता है। रनकपुर जैन टेम्पल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी राजस्थान के अंदर देखने को मिलेगा 15 सेंचुरी एडी के अंदर। तीर्थंकर आदिनाथ एंड फीचर चामुक डिजाइन ऑफ द आर्किटेक्चर, तो कौन से तीर्थंकर ने बनाया था, फिफ्थ तीर्थंकर आदिनाथ ने बनाया था रनकपुर जैन टेम्पल। एग्जाम्पल ऑफ जैन आर्किटेक्चर 983 एडी के अंदर गोमटेश्वर, बाहुबली और श्रावण बेलगोला कर्नाटका के अंदर आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा। कौन सा, गोमटेश्वर बाहुबली जिसे बोला जाता है, और दूसरा श्रावण बेलगोला जो कि कर्नाटका के अंदर है। ये आपको पता होना चाहिए, मैच द फॉलोइंग में आ सकता है। ग्वालियर, खजुराहो, देवघर, चंदेरी, यहां भी आपको देखने को मिलेगा जैन आर्किटेक्चर। 84 फुट हाई स्टेचर ऑफ ऋषभ देव कंस्ट्रक्ट इन 12th एडी, 52 गज इन द बड़वानी डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो ऋषभ देव जी की सबसे बड़ी मूर्ति बनाई है, 80 फीट हाइट की बनाई है बड़वानी मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, तो थोड़े से इनके आर्किटेक्चर देखते हैं, बहुत प्यारे आर्किटेक्चर है, आप कभी विजिट करिएगा जाके। रनकपुर जैन टेम्पल देख सकते हैं आप, कैसा कितना खूबसूरत प्यारा सा टेम्पल दिख रहा है, आर्किटेक्चर बहुत सॉलिड है इन लोग का। ठीक है ना, तो आपको पता होना चाहिए आर्किटेक्चर कैसा है क्या है। चलो नेक्स्ट देखें, ये रनकपुर जैन टेम्पल है, और दूसरा है दिलवाड़ा टेम्पल जो कि माउंट आबू के अंदर है। ठीक है ना, तो आपको यहाँ थोड़ा सा पता होना चाहिए। चलो आगे देखें, इतनी खूबसूरत नकाशी आर्किटेक्चर की, बहुत अच्छी। चलो अब साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया में देखते हैं क्या क्या किस किस ने क्या क्या किया है। कदम्बा और गंगा डायनेसिटी आपको देखने को मिलेगी साउथ इंडिया में। नॉर्थ और ईस्ट इंडिया में बिंबिसारा, अजातशत्रु उद्यान और उद्यान हरंका डायनेसिटी, इन लोग ने क्या है, जैनिज्म को पेट्रोनाइज किया था। जैनिज्म को पेट्रोनाइज करने का मतलब ये लोगों ने जैनिज्म को स्वीकार किया था और जैनिज्म की फिलॉसफी को माना था। तो साउथ इंडिया में कौन, कदम्बा और गंगा डायनेसिटी। अमोघ घोष वर्ष, राष्ट्रकूटा डायनेसिटी था साउथ इंडिया में। और नंदास, धनानंदास वगैरह हम देख सकते हैं, जैनिज्म को पेट्रोनाइज किया था। सिद्धार्थ जयसिंह और कुमारपाला, चालुक्य और सोलंकी, इनने भी साउथ इंडिया में क्या किया था, जैनिज्म को पेट्रोनाइज किया था। यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसारा और संप्रीति, ये मौर्य डायनेस्टी के अंदर बड़े राजा हैं जिनने क्या किया था, जैनिज्म को एक्सेप्ट किया था। अशोका ने किसको एक्सेप्ट किया था, बुद्धिज्म को। ठीक है, तो उनके जो दादाजी थे चंद्रगुप्त मौर्य, वो ही साउथ में गए थे मोक्ष पाने के लिए, तो वहीं स्थूलबद्ध और बाहुबल का डिफरेंस देखने को मिला। अवंती में प्रियोदोता, इसने भी एक्सेप्ट किया था। उद्यान, इसने भी एक्सेप्ट किया था। और खारवेला के जो कलिंग के ओडिशा जिसे बोला जाता है आज के टाइम पे, उड़ीसा, ठीक है ना, खारवेला किंग, कलिंग को क्या बोला जाता था पहले, उड़ीसा बोला जाता था। तो उसने भी जैनिज्म को एक्सेप्ट किया था। ठीक है, यहां तक आपको चीजें क्लियर हुई, समझ में आया। आपके एग्जाम के पॉइंट से आपको काम हो जाएगा। इंपॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे जो जो यूज किए जाते हैं। देखो यहां से क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी संभावना है, तो आप लेक्चर को तो मिस नहीं करना। ठीक है, पोस्ट सदा, द प्रैक्टिस ऑफ फास्टिंग बाय जैन मेंबर फुल मून एंड न्यू मून डे, मतलब अमावस्या और पूर्णिमा के दिन जब ये उपास करते तो उसको क्या बोलते हैं, पोस्ट सदा। सालेखना, हाँ यहां से क्वेश्चन बनेगा, सालेखना मतलब क्या होता है, द रिलीजियस प्रैक्टिस वॉलेंट्री फास्टिंग द डेथ बाय ग्रेजुअली रिड्यूसिंग फूड लिक्विड इंटेक ऑल्सो द संथारा। मतलब ये क्या होगा, सालेखना का मतलब क्या हुआ, ये लोग मोक्ष की तरफ जा रहे हैं। मोक्ष की मतलब तरफ जाने का मतलब क्या हुआ, ये अब धीरे धीरे डेथ की तरफ बढ़ेंगे। कैसे, धीरे धीरे उपास रखेंगे, फास्ट रखेंगे, और फिर खाने को छोड़ेंगे, फिर पानी को छोड़ेंगे। आवास परनी, आवास परनी का मतलब क्या होता है, टू डिक्रीज ऑर्डर इन द 6th पीरियड ऑफ जैन कॉस्मिक साइकिल। तो जैन कॉस्मिक साइकिल को क्या बोलते हैं लोग, आवास पिरनी। थेरावदा, थेरावदा इज द सेकंड सेक्शन ऑफ जैन कल्प सूत्र। लिस्ट ऑफ द स्कूल, जिसे अननोन लीडर उसको क्या करते थे, पेट्रोनाइज करते थे, थेरावडास। ठीक है ना। दूसरा अजन वेड़ा, द जैन डॉक्ट्रिन्स ऑफ द स्क्रिप्चम कंटेन 66 काइंड। ठीक है, तो आपको अजन वेड़ा देखने को मिलेगा, यहां से अभी तक क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। महावृत्तास, महावृत्तास क्या है,
5 प्रिंसिपल है जो कि जैन मॉन्क्स को फॉलो करने हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है जो जैन मॉन्क्स फॉलो करते हैं 5 प्रिंसिपल, वो किसके अंदर लिखा है? महावृतास के अंदर। अनुव्रतास लेस रिगरस प्रिंसिपल टू फॉलोज बाय जैन फॉलोअर। तो अनुव्रतास जो कि आप देख सकते हो, कपड़े पहन सकते हो, ब्रह्मचार्य का पालन नहीं करना, तो किसके अंदर लिखा है? अनुव्रतास के अंदर। उत्सत पानी क्या मतलब क्या है? जैन कॉस्मिक साइकिल, वो इस साइकिल से कैसे निकल सकते हैं उसके बारे में दिया हुआ है। सुषमा सुषमा द फर्स्ट कॉस्मिक साइकिल ऑफ जैनिज्म कंसिडर वेरी हैप्पी एंड विक्टरस पीरियड। जब ये बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो उनकी जो फर्स्ट साइकिल होती है, जब खुश होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? सुषमा सुषमा। दुष्मा दुष्मा का मतलब 6, मतलब लास्ट कॉस्मिक साइकिल को हम क्या बोलते हैं? जब वो पीनेंस में होते हैं, बिल्कुल एकदम दर्द में होते हैं, उसको हम बोलते हैं दुष्मा दुष्मा। तीरक स्थलक द लॉन्गेस्ट पोयम कंपोज बाय द जैन स्कॉलर हेमाचंद्र डीलिंग द डेथ ऑफ 63 एनलाइटमेंट मैन इंक्लूडिंग 24 तीर्थंकरस। ठीक है, तो त्रिस्तंकलास ये इसके अंदर दिया हुआ जैन स्कॉलर किसने लिखा? हेमाचंद्र ने, डीलिंग विद द डेथ ऑफ 63 एनलाइटमेंट मैन, जिनको मोक्ष प्राप्त हो गया था, और उसमें 24 तीर्थंकरन के बारे में भी बताया गया। ठीक है, चलो आई होप सो यहां तक चीजें क्लियर हो गई होगी। जैनिज्म की कुछ फिलॉसफी है, उसे भी हम लोग देखेंगे। कैवल्य ऑस्मियोसाइंस इन जैनिज्म रिप्रेजेंटिंग कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ सुप्रीम विजडम, मतलब मोक्ष प्राप्त कैवल्य। असरव कर्मा टू सोल ऑक्यर एवरी सेकंड इन दियर लाइफ, जो आप कर्म करोगे उसको भुगतना पड़ेगा, विशेष साइकिल है। संवर्ण स्टॉपेज ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ मटेरियल कर्म, मतलब बाहर के जो कर्म है लोग आपके साथ कर रहे हैं उसको आप सोचना बंद कर रहे हो, इन्फ्लुएंस में नहीं आ रहे हो, तो उसे क्या बोलेंगे? सामवारना। तो आप देख सकते हो जैन फिलॉसफी कितनी अच्छी फिलॉसफी है, जब आप इसको पढ़ते हो समझते हो तो कितना कुछ नॉलेज देखने को मिलता है। निर्जरा शेल्डिंग और रिमूवल और अक्यूमुलेटिंग कर्मास फ्रॉम द सोल एसेंशियल फॉर ब्रेकिंग फ्री ऑफ समास, मतलब डेथ और रीबर्थ की साइकिल से आप बाहर निकल रहे हो, उसे क्या बोलते हैं? निर्जरा। डिक्लाइन ऑफ जैनिज्म, डिक्लाइन ऑफ जैनिज्म देखेंगे कि जैनिज्म क्यों ज्यादा इंडिया में प्रिवेल नहीं हुआ और बुद्धिज्म आगे बढ़ गया। सबसे पहले ये नॉन वायलेंस, जो कि आज के लिए ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। इम्प्रैक्टिकल एक्सट्रीम अवॉइडिंग मेडिसिन कंट्रीब्यूट टू द डेट डिक्लाइन, तो ये बोल रहे हैं कि मेडिसिन वगैरह यूज मत करो, नॉन वायलेंस मत करो, तो आज के लिए प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल इश्यूज क्या है? सर्टेन प्रिंसिपल लाइक एब्सटेनिंग फ्रॉम द मेडिसिन, डिक्लाइन ऑफ जैनिज्म ऑफ इंडिया, फेल टू गेन पॉपुलैरिटी कॉमन पीपल एंड वाज नॉट सपोर्ट द लेटर किंग। बाद में राजाओं ने सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि राजा अगर सपोर्ट नहीं करेगा तो कैसे काम चलेगा। तो आई होप सो यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो गई होगी, समझ में आया होगा कि जैनिज्म का इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि जैनिज्म एक ऐसी फिलॉसफी है जो कि आपको समझ में आनी चाहिए और बहुत अच्छी फिलॉसफी है। दूसरी चीज है कि श्वेतांबर और दिगंबर का कॉन्फ्लिक्ट भी है कि व्हाइट कपड़े पहनने नहीं पहनने हैं, ऐसे ही रहना है, तो ये कहीं ना कहीं प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है। तो मैंने जैनिज्म के बारे में समझाने की कोशिश करी है, कुछ टर्म्स है आप उसको नोट डाउन कर लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे? एग्जाम में जाएंगे रिवाइज करके, यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो बस दिल से आपका यही बोलूंगा, धन्यवाद है। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप बिल्कुल मुझे क्या कर सकते हो, यहाँ व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप व्हाट्सअप करें। और उसके साथ मैं आपको यही बोलूंगा, ओपला डिफेंस जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहां आप जुड़े, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे मुझसे जुड़ेंगे तो मुझे बहुत अच्छा फील होगा। और आपसे बस यही रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और इस चैनल को आगे बढ़ाएं। थैंक यू ऑल।